जैसा कि लद्दाख में कहावत है कि या तो आपको मिलने के लिए आपके सबसे कट्टर जो दुश्मन है वो मिलेंगे, या जो आपके सबसे जो मित्र हैं, जो आपके प्रिय मित्र हैं वो मिलेंगे। तो मुझे मालूम है कि आप तो मेरे प्रिय मित्र हैं। ये आज एक बहुत ही शुभ घड़ी है जो हम बीआरओ ये जुजिला पास हम खोल पाए हैं, और जो रक्तपेशी है, जो हमारी जो जीवनदायी आर्टीरियल रोड है जो कनेक्ट करती है भारत के मेनलैंड श्रीनगर से आगे जाकर के कारगिल और लेह के लिए जो जाती हुई सड़क है, ये आज 33 दिन के अंदर एक रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जिसमें हमने बर्फ को खोला है। दिन रात मेहनत करके ये जुजिला पास खुला है। और मैं भारत सरकार के जो इस बॉर्डर इलाके में जो उन्होंने एक जो प्रगति दिखाई है और जो उन्होंने इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर और जो हमें सहूलियत दी है, वो सचमुच विस्मयात्मक है। इससे पहले कभी बॉर्डर एरियाज में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। हम हर साल एक नया कीर्तिमान स्थापित कर पा रहे हैं, और मैं यहाँ के बॉर्डर रोड्स के लोगों को, बॉर्डर के एरिया के लोगों को ये आश्वस्त करता हूं कि सीमा सड़क संगठन आपके साथ में है और हम हर साल और प्रगति इस एरिया में करेंगे। ये तो सभी को मालूम है कि ये सामरिक दृष्टि से जो कारगिल और लद्दाख का जो इलाका है, ये तो हर हमारे पूरे इतिहास में ये हमेशा सामरिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसकी कनेक्टिविटी जो है, मतलब इसमें जो यातायात बहाल करने की जो सुविधा है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये कभी कट ऑफ हो जाए और हम इस एरिया को हम जो इम्पोर्टेंस है वो ना दे पाए। हर साल हम चाहते हैं कि ये हाईवे कम से कम बंद रहे, और हमें भी मालूम है बोथ फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव और एंड फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव फॉर द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल कि ये हाईवे खोल करके रखें। पर एक और बात भी है कि कितनी बर्फ भी पड़ती है और कब बर्फ पड़ती है, ये भी एक इशू है। अगर बर्फ जनवरी के महीने में ज्यादा पड़ जाए तो इसको खोलना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि बर्फ फिर जम जाएगी। तो हम अपना काम जैसे ही बर्फ बंद होती है, हम अपना काम शुरू कर देते हैं, और अपने पूरे विमेन विगर हमारे पास अभी सबसे मॉडर्न मशीनरी है। पर मशीनरी के अलावा जो हमारी जो एंथुजियाज्म है, जो हमारा जोश है, वो इन पहाड़ों से भी ऊंचा है। तो हम चाहते हैं कि हर साल हम ये एक आपस में जो हमारे दोनों प्रोजेक्ट हैं, एक श्रीनगर की तरफ से, एक लेह की तरफ से, एक विजयक और एक ये हिमांत जो है, ये आपस में कंपटीशन करती है कि ऊपर पहले कौन पहुंचेगा। तो इसी जो उमंग है और ये जोश है, इसके कारण ही ये जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है, जो हमारा ये नेशनल हाईवे है जोजिला से गुजरता हुआ, ये हम खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्नो क्लियरेंस है तो डेंजरस ऑपरेशन, मतलब इसमें तो कोई सड़क नहीं है, और उस आपको सिर्फ अगर स्नो दिखाई देता है, बर्फ दिखाई देता है, तो आपको ये नहीं पता कि सड़क कहाँ खत्म हुई है और घाटी कहाँ शुरू हुई है। तो बहुत ही तजुर्बेदार लोग आगे लीडिंग डोजर में काम करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि 30 साल ये जो आप सामने जो वॉल दिखाई दे रहा है, ये बर्फ का वॉल है, और ये बर्फ का वॉल जो है ये 30 फुट तक ऊपर जाता है, और कब ये अवलांच के तौर पे आपके ऊपर आएगा ये आपको क्लियर नहीं होता। तो हम बहुत ही टेक्निकली ये देखते हुए, सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए अपना काम करते हैं। जो हमारे कार्मिक आते हैं, जो हमारे इंजीनियर आते हैं, जो हमारे लेबर आते हैं काम करने के लिए, सुबह 6 बजे आ जाते हैं और अपने कैंप से 5 बजे चलते हैं, 6 बजे उनका काम शुरू हो जाता है, और ये पूरा दिन काम करते हैं, और तब जाकर के ये धीरे धीरे करके ये जैसे जो बर्फ के जो चट्टान है, तब जाकर के क्लियर होते हैं। अभी अमरनाथ यात्रा पे अभी काम शुरू होगा। अभी वेट कर रहे हैं कि सीजन हमें ठीक मिलेगा। अभी वेट करें, एक और बर्फ का एक हमें अनुमान लगाया है वेदर डिपार्टमेंट से कि एक और स्पेल अभी बर्फ आएगी, उसके बाद फिर हम ये शुरू करेंगे। जैसे कि आपको पिछले साल आपको पता था कि बॉर्डर रोड्स ये इसमें लगी हुई थी, और इसने हम अमरनाथ यात्रा का जो दोनों चंदनवारी की तरफ से और बाल्टाल की तरफ से
जो हम एक्शन करते हैं, दोनों तरफ से हम करेंगे और इस यात्रा को और स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे।